वर्ष 2025 में मैं राज जानी आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि 2025 का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहेगा। कैसा रहेगा इनकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपके करियर, फाइनेंस, मनी, कम्युनिकेशन, फैमिली, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, करियर, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस। साथ ही में वर्ष 2025 में आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, कौन से चैलेंजेस भी आएंगे। तो उस सब से रिलेटेड डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए 4 प्लैनेट की जो ट्रांजिट है वो सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट करेगी। उसमें से शनि, गुरु, राहु और केतु। ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर सारे प्लैनेट्स की इफेक्ट रहेगी। और दूसरा कि वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका चंद्रमा नीच राशि में रहता है, तो उस वजह से साल में जब भी अमावस्या, पूर्णिमा या तो ग्रहण का फेज आएगा तब तक वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी ओवर थिंकिंग एंड इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं शनिदेव से। शनिदेव 29 मार्च को अब तक अपनी जो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ से चेंज होके मीन राशि में जाएंगे। मतलब कि वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए अब तक जो शनि देव की ढैया का पीरियड था, मतलब अभी भी 2 महीना रहेगा, वो कहीं ना कहीं चेंज होके आगे आपको ढैया से शनि देव की रिलीफ मिल सकती है। उसके अलावा शनि देव 29 मार्च तक आपको करियर वाइज भी चैलेंज दे सकते हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम देंगे। बट जैसे ही 29 मार्च को उनकी ट्रांजिट मीन राशि में होगी, मतलब कि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगी, तो अब तक जिन लोगों को करियर या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगे। उसके अलावा आपको डिसीजन लेने में जो कन्फ्यूजन था, या तो बहुत लंबे टाइम से आपके पेंडिंग जो कोई भी डिसीजन थे, फिर वो मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, इंडिया या फॉरेन प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या तो फिर रेसिडेंशियल में करें, या तो फिर जिन लोगों को प्लान रिलेटेड भी कंसर्न थे, उन सब के लिए शनिदेव की ये ट्रांजिट आपके बहुत सारे जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनका आपको आंसर देती जाएगी। शनिदेव की ट्रांजिट के बाद आपको एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रैल महीने में रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट ना हो, वो पर्टिकुलर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे लोगों की बातों में आके आपका या तो आपके परिवार का कोई अहित ना हो, उसके लिए खास सावधान रहना। शनिदेव की वजह से आप अब तक जो मेहनत करते थे उसमें डिले फल मिलता था, बट वो इंटेंसिटी अब कम होके आपको जल्दी आपका मेहनत का फल मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव 14 मई 2025 को अब तक जो आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे वहाँ से अष्टम भाव में आएंगे। मतलब कि बिफोर 14 मई जो लोग मैरिज रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अभी भी ये 5 महीने बहुत अच्छा, फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव टाइम फ्रेम रहेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हो या तो फिर आपके कोई पैसे ब्लॉक हुए हो, तो उसको आप निकालने के लिए भी एफर्ट्स कर सकते हैं। फाइनेंशियली अभी आप जो भी एफर्ट्स करोगे उसका रिजल्ट आपको साल के आने वाले जून महीने के बाद के पीरियड में मिलेगा।
बट अभी से आप उससे रिलेटेड आपकी जो कुछ भी प्लानिंग प्रिपरेशंस है वो आप चालू कर दो। जो लोग अपने वेट को कम करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये पर्टिकुलर पीरियड जून महीने के बाद वेट में रिडक्शन होना, या तो जो भी आप योगा, मेडिटेशन, मेडिकेशन और डाइट, ये जिस चीज़ में आप कर रहे हो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, खास करके आपके भाई बहन के साथ, तो ये साल आपको वो डिस्प्यूट को अवॉइड करना है। और अगर कोई भी चीज़ पे म्यूचुअली सोल्यूशन आ सकता है तो आप म्यूचुअली सोल्यूशन के लिए प्लान डेफिनेटली कर सकते हो। ये साल में आपको अगर प्रॉपर्टी परचेज करने का भी प्लानिंग है तो भी अच्छे बेनिफिट मिलते जाएंगे। आपको पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें या तो परेशानी रह सकती है, बट इन जनरल गुरुदेव आपको और आपकी राशि में जो दूसरे प्लैनेट चल रहे हैं उनके ऊपर दृष्टि करके जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको बहुत हद तक नलिफाई भी कर देंगे। ये साल में आप जितना मेडिटेशन करो, शिव भगवान की पूजा भक्ति करो और विष्णु भगवान की पूजा करो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु 18 मई 2025 को अपनी राशि चेंज करेंगे। मतलब कि अब तक राहु जो है वो सिंह राशि में आपके पंचम स्थान में थे और केतु एकादश भाव में सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, और राहु देव जो है मीन राशि में। और मई महीने के बाद राहु और केतु की जो ट्रांजिट होगी वो आपके 5th हाउस से 4th हाउस में और 11th हाउस से 10th हाउस में जाएगी। मतलब कि मई महीने तक का जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें आप पॉजिटिवली करियर के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्टडी में खास ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, और रिलेशनशिप की वजह से या तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपका एजुकेशन या तो फैमिली रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ आपको ये विशेष रूप से इफ़ेक्ट करेगी कि जैसे ही 5th हाउस से राहु केतु की ट्रांजिट 4th हाउस में आएगी तो इस टाइम पे अगर आप फॉरेन जाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो या एफर्ट्स कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा आपके 10th हाउस में राहु केतु की ट्रांजिट और 4th हाउस में ट्रांजिट आपको करियर वाइज थोड़ा टेंशन भी दे सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ा सकती है। आपको आपके लोकेशन से दूर कहीं और जगह पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो लोग इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। ये टाइम अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो खास करके जून महीने के बाद, तो जॉब सिक्योरिटी को आपको प्रायोरिटी देना है। रैंडमली कोई भी जॉब चेंज कर देनी नहीं है, और लीगल मैटर से आपको बचना पड़ेगा। अनवांटेड एलिगेशन को आप अवॉइड करना। इन जनरल वे में हम देखें तो जनवरी महीने में आपको लीगल मैटर और रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी महीने में करियर, फाइनेंस, उस चीज़ को भी थोड़ा आपको इफ़ेक्ट करेगा। मार्च महीने में वर्क का जो लोड या तो प्रेशर है वो आपको थोड़ा एक्सट्रीम फील होगा, बट उसको आप पॉजिटिवली हैंडल कर लेना। अप्रैल और मई महीने का टाइम आप घर में कोई रेनोवेशन कराओ या तो फिर कोई छोटा मोटा ट्रैवल प्लान करो, या तो ऑफिस की काम की वजह से भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। इस टाइम पे स्टमक रिलेटेड हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जून महीने में गुस्से की वजह से रिलेशनशिप ना बिगड़े, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जुलाई और अगस्त में शेयर मार्केट में पैसे ब्लॉक ना हो या तो किसी को उधार देके आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगस्त और सितंबर महीने में अगर काम से रिलेटेड कोई प्रेशर हो तो उसको आप पॉजिटिवली हैंडल करना है। इस टाइम पे रेजिग्नेशन करने से आपको बचना है।
फिर हम बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर महीने में। तो इस महीने में आपको बच्चों से रिलेटेड कोई छोटी मोटी टेंशन भी रह सकती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्टडी से रिलेटेड टेंशन या तो फिर प्रोजेक्ट सबमिशन या तो स्टडी का बर्डन फील हो सकता है। अक्टूबर एंड और नवंबर का जो बिगिनिंग वाला पोर्शन है उसमें आपको डिप्रेशन से थोड़ा बचना है, और किसी से रिलेशनशिप ना बिगड़े उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर महीने में आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी कंटिन्यू कर सकते हो, कहीं घूमने फिरने का भी ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो ये रहा इन जनरल एग्रीगेट जो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका फल। आशा रखता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय रहे।